नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये जो नई सीरीज़ चलाई जा रही है, ये सुपर टेट की मैथ की सीरीज़ है। जो मैथ सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता है। और ये एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, उसके बाद ही आपको मैथ्स आती है। डेली हम सिर्फ 5 प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन मैं बाइलिंगुअल ही कराता हूँ इसी वजह से, ताकि हिंदी वालों को और इंग्लिश वालों को दोनों को समस्या ना हो। ये सभी क्वेश्चंस आप ज़रूर केवल 5 क्वेश्चंस लगाते चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल ना तो यूपी टेट तो लग चुका है, सुपर टेट नहीं है। मुझे पता है कि ये पढ़ाई का मन नहीं होता, बट स्टिल आप लोगों से इतना ही केवल अनुरोध रहेगा कि मैथ्स को टाइम दीजिए। डेली सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लगाइए, आधा घंटा निकाल के, लेकिन ज़रूर लगाइए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए आज के शुरू करते हैं। 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टफ भी हैं, आसान भी हैं, सभी का समाकलन इसमें मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2,45,000 थी। पहले वर्ष यह 12% और दूसरे वर्ष ये 15% बढ़ी। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। और जब भी एक ही वैल्यू पर 2 बार, देखिए क्वेश्चन के टाइप को समझिए। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कोई वैल्यू है और उसी वैल्यू पर 2 बार बढ़ोतरी हो रही है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि एक वैल्यू पर 2 बार बढ़ोतरी हो रही है और ये स्पेशली क्वेश्चन जनसंख्या को लेकर ही आता है, तो आपके लिए फटाफट आंसर सामने ये है। करना आपको ये होता है कि जो आपकी वैल्यू दी जाती है उस पर आप सीधे सीधे जितना परसेंट बोले उतना परसेंट बढ़ा दीजिए। देखिए, परसेंटेज की एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 100% टोटल वैल्यू होती है। हमेशा आपको ये याद रखना है। हमेशा क्या होता है, 100% ही आपकी टोटल वैल्यू होती है। जो भी घटता है या बढ़ता है वो 100% से ही घटता बढ़ता है। तो अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि 12% की बढ़ोतरी हुई है और 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो मतलब 100 के हिसाब से देखें तो 12% बढ़ेगा तो 112 हो जाएगा, और 15 के हिसाब से देखेंगे तो 115। तो जब परसेंटेज की बात करेंगे तो 112/100 और 115/100। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना है। क्या कर लेना है, फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को, ये रही मेन वैल्यू। 112/100 कैसे आया ये भी मैंने बता दिया है, और 115/100 कैसे आया मैंने आपको ये बता दिया है। इसको फटाफट 2 से काट लेते हैं। 2 से काटा, फिर 2 से काटा तो 28/25 आएगा, और इसको हम काटेंगे सीधे सीधे 5 से तो 23/20 आने वाला है। इसको नीचे कैरी ऑन करके लिख लीजिए ताकि आपको इजीली हो सॉल्व करने में। तो 245,000 इंटू 28/25 इंटू 23/25, 0 से 0 काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 25 है, तो ये सीधे सीधे कट भी जाएगा। और बाद में आपको एक बड़ा सा गुणा देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ये आएगा 31, 5, 55, 60। फटाफट अपने ऑप्शन में देख लेते हैं तो ये कहीं दिया हुआ है क्या, माफ करिएगा, 31, 55, 60, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आपका, आप देख सकते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए, पॉज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा। टाइप ये था कि अगर एक वैल्यू पर 2 बार बढ़ोतरी हो रही है तो सीधे सीधे हम उसको 100 से बढ़ा बढ़ा के गुणा कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 540 नहीं है, वो मिसप्रिंट है, यहाँ पे 504 होना चाहिए था। एक वर्ग की परिधि 504 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बहुत आसान होते हैं। इंग्लिश वाले समझ लीजिए कि एक स्क्वायर है, उसकी जो पैरामीटर है वो 504 सेंटीमीटर की है, और उसका आपको एरिया निकाल के दिखाना है। तो जो चीज़ गिवन है उसको फटाफट लिखते चलते हैं। सबसे पहले परिधि मतलब जो पेरीमीटर है वो, उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड मतलब 4 गुणे भुजा होता है। ये आपके सामने एक स्क्वायर या फिर वर्ग बना रखा है। अब 4 इंटू साइड, हमने साइड को x मान रखा है तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 504 है, ये भी आपको पता है। हमने क्या किया, 4 इसके पास लिया, यहाँ पे गुणा कर रहा था तो यहाँ पर आके भाग करेगा, तो x इज इक्वल्स टू 504/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 4 सीधे सीधे भाग दीजिएगा तो आ गया 126 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला है, ये हमें इस वर्ग या इस स्क्वायर की भुजाएं या फिर साइड मिल गई हैं। याद रखिएगा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। अब आपको साइड मिल चुकी है,
पूछा गया आपको क्षेत्रफल एरिया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, जो कहना चाहे आप वो कह सकते हैं। तो भुजे गुणा भुजा का स्क्वायर का मतलब हो गया 126 गुणे 126, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15,876। फटाफट ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा 15,876। और ये याद रखिएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, लेंदी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, श्रीमती शीला अपने बच्चों की शिक्षा पर अपनी मासिक आय का 18% खर्च करती हैं। वह अपने पारिवारिक व्ययों में मासिक आय का 32% और यात्रा में 12% खर्च करती हैं। शेष राशि, देखिए इस शब्द को बहुत ध्यान से समझ लेना है आपको। शेष राशि मतलब इतना खर्चा सब जो हो गया, उसके बाद जो बच रहा है उसका 45% वो जुए में खर्च कर देती हैं, और शेष का 45% खर्च करने के बाद जो पैसा बच रहा है वो केवल 9,405 रुपए है। श्रीमती शीला की मासिक आय कितनी है? देखिए ध्यान से प्रश्न को समझते हैं फिर से, कि श्रीमती शीला जी की एक कोई मासिक आय होगी जिसमें वो 18% खर्च करती हैं, 32% खर्च करती हैं, 12% खर्च करती हैं। इतना खर्च करने के बाद जो पैसा बच रहा है उसका पूरा नहीं खर्च करती जुए पे, उसका 45% जो है वो जुए पे खर्च करती है, मतलब कुछ पैसा फिर बच रहा है, और वो जो पैसा बच रहा है वो 9,405 रुपये। तो आपको मासिक आय निकालनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से इसका उत्तर समझते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने हमेशा बोला है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद दिमाग लगाइए। लगा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाते तो आंसर्स तो पीछे मिल ही जाएंगे। अब देखते हैं फटाफट हमने क्या माना। सबसे पहले मासिक आय को हमने क्या माना है, एक्स माना है। अब मासिक आय लिख लिया, जिसमें 18% शिक्षा, 32% परिवार पर, 12% यात्रा पे, और जो शेष राशि बची उसका 45% जुए पर लगाने के बाद 9,405 रुपये बचाती हैं। अब थोड़ा सा जरा इसी को जरा 2 मिनट यहीं समझ लेते हैं, छोटी सी चीज़ है। देखिए जितना भी शेष बचा, यहाँ पर देखेंगे जितना भी शेष बचा वो भी तो 100% हुआ। ये तो 100% टोटल 100% है, लेकिन जो बच रहा है वो भी तो 100% है, और इस 100% का 45% जुए पे खर्चा करती हैं। इस 100% का सिर्फ किसका, जो शेष बची राशि है। तो जब इसका 45% जुए पे खर्च करने के बाद भी इतना बचता है तो ये हुआ कितना, तो ये हो गया आपका 55%। कैसे हुआ 55%, तो 100 में से 45% को माइनस करेंगे, उसमें हम उसको घटा देंगे तो 55% बचेगा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो इसी से आंसर आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ना क्लियर हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब देखते हैं, हमने मासिक आय को मान लिया x, तो शिक्षा पे कितना खर्च करेगी, x का 18%, परिवार पे कितना खर्च करेगी, x का 32%। x क्या है, मासिक आय थी, और मासिक आय का ही तो वो खर्च कर रही है। इसी तरीके से यात्रा पर x का 12%, सॉल्व किया 18x/100, 32x/100, 12x/100। अब देखिए इतना खर्च करने के बाद शेष राशि कुछ बचेगी, तो वो शेष राशि निकालते कैसे, हम छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें कि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये थे, आपने 10 रुपये खर्च किए किसी चीज़ में, 20 रुपये खर्च किए किसी चीज़ में, 30 रुपये खर्च किए किसी चीज़ में, तो बचा कितना। तो आप क्या करते हैं भैया, इन सबको जोड़ डालते हैं, 3 2 5 1 6, और फिर टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 60 में से 100, मतलब 100 में से 60 गया तो 40% बचा। यही कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं, इतना खर्च हो जाने के बाद, इतना खर्च हो जाने के बाद, माफ करिएगा, इतना खर्च हो जाने के बाद अब कितना बचा, तो कुल में से हम इनको क्या करेंगे, इनमें माइनस या घटा देंगे। तो कुल देखिए थी x, इसमें से हमने 18x, 32x और 12x को जोड़कर घटा दिया है। एलसीएम लेंगे तो आएगा 100,
18x 32x 12x को जोड़ेंगे तो 62x आएगा, और x माइनस 62x बटे 100 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 19x बटे 50। अब ये बच गया। अभी आपको पता है ये जो धनराशि बची है ये फिर से बट रही है, किस में बट रही है, तो ये 45 और 55% में बट रही है, क्योंकि 45% को वो जुए में लगाती है और 55% को बचा ले जाती है। मतलब इसका 55% जो है वो बचत है। तो इस और ये वैल्यू भी आपको दी गई है कि 9,405 रुपये। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्योर कंसेप्ट कि बची हुई राशि 19x बटे 50 का 55% कितना होता है, 9,405 रुपये। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए हम बता भी दिया है कि ये 55 कैसे आया, 100 माइनस 45 करके आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 19x को एक जगह रखेंगे, बाकी सबको उठा के उधर फेंक देंगे। तो देखिए 100 ऊपर जाएगा, 50 ऊपर जाएगा और 55 नीचे आ जाएगा, जो कि हमने लिख दिया। फिर 19 को भी इधर ले आएंगे तो 19 भी गुणे में था तो 19 भी नीचे इधर भाग में आ जाएगा। और इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 45 और 4 0। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसको पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर से ट्राई करिए, फिर सुनिए, फिर ट्राई करिए। तीसरी चौथी बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ना क्लियर हो तो फिर बताना, एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ इसी पे बना दूंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। कोई स्कोर दिया गया है किसी मैच का या किसी चीज़ का भी स्कोर दिया गया है, उसका निम्नलिखित सेट का औसत निकालना है। देखिए औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी आपको चीज़ें दी गई हैं, इन सबको जोड़ डालो और ये कितनी थी, संख्या में कितनी थी उससे भाग्य डालो। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास वैल्यूज़ गिवन थी, तो उसको हमने लिख डाला, सबको जोड़ डाला। देखिए ऊपर 8 को जोड़ डाला और नीचे 8 से भाग दे दिया, जोड़ करके भाग दे दिया, आंसर आ गया 390। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं और पूरे के पूरे नंबर आपको देके जाते हैं। फटाफट को नोट करिए, अगला क्वेश्चन सामने है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भौतिकी, रसायन और गणित में मिलाकर तान्या को 95% अंक मिले और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में मिलाकर उसे 255 अंक मिले। तो देखिए 3 विषयों के प्रतिशत दिया है और 3 विषयों के अंक दिए गए हैं। प्रत्येक विषय 100 नंबर का ही है, तो 6 विषयों में मिलाकर तान्या का कुल प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कंसेप्ट बहुत ही ध्यान से समझने हैं। 3 सब्जेक्ट के आपको प्रतिशत दिया गया है और 3 सब्जेक्ट के आपको नंबर दे दिए गए हैं। सीधे सीधे क्या दे दिए गए हैं, नंबर ही दे दिए गए हैं। और पूछा गया है कि इस टोटल का 6 सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत अंकों के साथ वो पास हुई है। तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत, आपको जब ये ना अंक पता है 3 सब्जेक्ट्स के, तो इन 3 सब्जेक्ट्स के अंक निकालेंगे हम, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे और फिर कुल प्रतिशत निकालेंगे। तो अब बात बचती है कि हम इन 3 के अंक निकालेंगे कैसे। तो भाई आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट हैं तो 300 नंबर के कुल हुए, उन 300 नंबरों में 95% बच्चा नंबर ला रहा है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, 300 का 95% निकालने वाले हैं। जैसे ही 300 का 95% निकालेंगे तो मतलब लड़की जो बच्ची है उसको 285 अंक मिल जाते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। 300 कैसे थे, 3 सब्जेक्ट थे, 95% अंक लाती है तो 95% निकाल देते हैं, मतलब 285 अंक लाती है। तो कुल अंक कितने प्राप्त हो गए, 285 और 255 को जोड़ दीजिए, मतलब 510 कुल अंक होते हैं। और कुल पेपर 600 का था, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं। प्रतिशत निकालना सबको आता है, सबने अपने क्लासेस में परसेंटेज ज़रूर निकाले होंगे कि सर मेरे 80% है, मेरे 90% है। तो ऐसे निकलेगा परसेंटेज कैसे, 510 बटे 600 गुणे 100, मतलब कितना आंसर आ गया, 85%। तो 85% देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है। ये पांचों प्रश्न बहुत बढ़िया थे, आखिरी के 2-3 प्रश्न तो बहुत ही अति उत्तम थे, क्योंकि ये
टफ क्वेश्चंस में आते हैं, आसान क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा ही स्टैंडर्ड सुपर टेट का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न आने वाले हैं, तो देखिए ये आपकी भूल है। 5 बहुत आसान आएंगे, 10 क्वेश्चन मीडियम आएंगे और 5 क्वेश्चंस बहुत टफ आएंगे। आपको कम से कम 15 नंबर की तैयारी तो करके जानी ही है, ताकि उस 15 में 12-13 नंबर आप ला सकें। और उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स की पूरी सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो और आपको देखनी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जैसे ही ये वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो का मज़ा ले सकें। लास्ट तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।